भारत में पबजी की जल्द होगी वापसी। खुशखबरी सभी पबजी खेलने वाले प्लेयर्स के लिए। पबजी रिटर्न्स, पबजी अनबैन किस तरीके से भारत में वापस आ रहा है और क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके विषय में चलिए जानते हैं और आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों के लिए लाया हूं पबजी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जो भी लोग पबजी खेलते हैं, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही शानदार खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप जैसे जो पबजी के चाहते हैं सभी तक यह खबर जो है पहुंच सके। पबजी पर जो पूरे विश्व में बहुत सारे देशों द्वारा जो बैन लगाए जा रहे हैं, उसका सिलसिला जो है थम नहीं रहा है। वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने यहाँ पे जो है ये बैन लगा दिया था और इसका रीज़न दिया था, इट इज़ टू एडिक्टिंग एंड वायलेंट एंड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सीजन, और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, और बाद में इस बैन को जो है हटा दिया गया और यह भी बोला गया इट इज़ टू एडिक्टिंग एंड वायलेंट, मतलब ये नुकसानदायक है। और यही चीज़ यहाँ नेपाल में भी हुई, इराक में भी हुई, लेकिन नेपाल में जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो सरकार है वो इस तरीके के बैन नहीं लगा सकती और पर्सनल फ्रीडम्स के ये खिलाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। इट इज़ अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, और ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से भी बच्चों को कमज़ोर बनाता है ये गेम। और इसी तरीके के जो बैन हैं ये जॉर्डन में और इंडोनेशिया में जो है ये लगाए गए। इसके साथ ही देखिए हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, वहाँ पे भी वहाँ की टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वहाँ उसने जो है इस पर बैन लगाया। इसके अलावा जो है इससे क्या ख़तरा हुआ, इससे जो ख़तरा है मेजर वो है डेटा प्रोटेक्शन। और दोस्तों आपको बता दूं, इंडियन अथॉरिटीज़ ने भारत सरकार ने जो है ये चाइनीज़ ऐप हैं और चाइनीज़ ऐप के माध्यम से जो है चाइना सरकार ये हमारे भारतीयों का जो डेटा है, हमारी गुप्त जो एजेंसीज़ हैं, सरकारी एजेंसीज़ हैं, उनके अधिकारी हैं, सभी का जो डेटा है ये मोबाइल्स में से, कंप्यूटर्स में से और टैबलेट्स में से ये चुरा लेते हैं। और ऐसा जो है ये आरोप लगाते हुए हमारी भारत सरकार ने जो है ये लगभग 117 ऐपों पर जो है 2 सितंबर 2020 को बैन लगा दिया। और ये जो ऐप थे, ये सारे ऐप जो हैं ये ख़ास बात ये थी कि जो भी चाइना की जो गेमिंग एजेंसीज हैं या फिर ऐप डेवलपर एजेंसीज हैं उनके द्वारा रन किए जा रहे थे। तो केवल जो बैन लगे हैं ये चाइना ऑपरेटेड ऐप्स पे लगे हैं। तो लेकिन यहाँ पे भारत सरकार ने एक चीज़ और बोली है खुल के कि ये जो बैन है ये हमने कोई एंटी चाइना बैन नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ हमारी सिक्योरिटी और डेटा सेफ्टी की बात है, केवल हमने इस वजह से यहाँ पे बैन लगाया है। दोस्तों, इसके ऑनलाइन गेमिंग के फ्यूचर के विषय में बात करें तो भारत में जो है KPMG की रिपोर्ट 2019 में जो आई थी उसके अनुसार जो है भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाज़ार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 2014 में ये $20 बिलियन पे था और 2018 में ये $44 बिलियन पे है। 2023 में इसकी संभावना है $119 बिलियन की। ठीक है, और यहीं पे हम बात करें तो इंडिया वाज द पबजीज मोबाइल्स लार्जेस्ट मार्केट विद द कंट्री अकाउंटिंग फॉर 175 मिलियन डाउनलोड्स। और देखिए इसके लगभग जो है करीब 600 मिलियन जो इसके प्लेयर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से 175 मिलियन केवल भारत से हैं। और वहीं बात करें तो ये इनका परसेंटेज लगभग पूरे विश्व के प्लेयर्स में से 24% होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत में इसकी पॉपुलैरिटी किस प्रकार की रही होगी। और ये जो है यहाँ पे भारत में जो ये चलाया जाता था वो चाइनीज़ टेक कंपनी है टेंसेंट, और उसके द्वारा चलाया जाता था। और बेसिकली ये जो गेम है ये टेंसेंट का खुद का बनाया हुआ गेम नहीं था। तो ये जो है ये पबजी कॉर्प जो है ये साउथ कोरिया की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पे ये टेंसेंट यहाँ पे कैसे यहाँ रन कर रही थी, तो टेंसेंट के पास इसके पब्लिशिंग राइट्स थे। टेंसेंट ने इसके पब्लिशिंग राइट्स ले लिए थे इंडिया के, और टेंसेंट ने अपना एक मोबाइल ऐप बनाया और उसके माध्यम से ये जो है यहाँ पे इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी के तहत इसको चलाती थी। और देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ इस पर बैन लगा है उसके 2 दिन के अंदर देखिए यहाँ टेंसेंट को जो है ये $34 बिलियन का जो है काफ़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन में नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो ये पबजी जो है ये पबजी कॉरपोरेशन द्वारा बनाया हुआ
ऐप है और ये जो है ये पबजी कॉरपोरेशन जो है ये खुद अपने आप में एक सब्सिडरी है किसकी, ब्लू होल कंपनी की। ब्लू होल जो है ये भी साउथ कोरियन कंपनी है और ये वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है ये पबजी कॉरपोरेशन, और इसने जो है इसके पब्लिशिंग राइट्स जो हैं टेंसेंट को दिए थे। ठीक है दोस्तों, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है और ये जो है किससे इंस्पायर्ड है, ये 2000 का जो जापानी फिल्म थी बैटल रॉयल उससे इंस्पायर्ड है। ब्रेंडन इसके डेवलपर हैं। एंड दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें 100 जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के, वो सब जो है एक प्लेन से उतारे जाते हैं, खुदाया जाता है उन्हें एक अननोन आइलैंड में, और वो क्या करते हैं वहाँ अननोन आइलैंड में उतर के वहाँ पे जो हथियार हैं उनको कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं इधर उधर से, और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उन सबको मार देना। और ऐसा क्यों करते हैं कि जो लास्ट में इसमें बच जाएगा, पूरे 100 प्लेयर्स में से 99 मर जाएंगे और एक जो बचेगा वही इसका विजेता होगा। और इसमें थोड़ी सी कठिनाई, ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इसमें थोड़ा सा लेवल कठिनाई होती चली जाती है जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गेम प्रोसीड करता है वैसे वैसे उसका जो अवेलेबल सेफ एरिया है प्लेयर का वो घटता चला जाता है, और उसको उस घटते हुए एरिया के माध्यम से ही सेफ जोन में रहते हुए उसे खेलना पड़ता है। तो इसका मतलब उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे में आखिर में जो भी प्लेयर बचता है वही इसका विजेता कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे ही भारत सरकार ने इन गेम्स पर जो बैन लगाया है उसके बाद चूँकि यहाँ पे टेंसेंट का जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरा है, इसके साथ ही चूँकि इसके लगभग 1/4 जो सब्सक्राइबर्स हैं, प्लेयर्स हैं वो इंडिया से थे, तो कोरियन कंपनी जो है पबजी कॉर्प वो भी नहीं चाहेगी कि वो इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को लूज़ करे। और वहीं जो है साउथ कोरिया के भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने बेटर समझा कि ये टेंसेंट से ही छुटकारा पा लिया जाए। क्योंकि टेंसेंट चाइनीज़ कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट की इस समय पे जो है ये चाइना से झगड़ा चल रहा है, ये जो चाइना बॉर्डर इशू पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोरियन कंपनी है पबजी कॉर्प, तो उसने टेंसेंट से जो है अपने पब्लिशिंग राइट्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं, मतलब इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल यहीं तक, और इससे अगला जो हिस्सा है ये हम अगले वीडियो में देने वाले हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दूसरा वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है, और दूसरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसको बराबर देखिएगा। तो पबजी की घर वापसी, पबजी अनबैन, और ये किस तरीके से होने वाली है, और मुकेश अंबानी की हंसी का राज क्या है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं ये अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जो अपडेट्स हैं वो बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इसके पबजी के बहुत सारे जो फैंस हैं उनको भी इसका बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।